बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मज़दूरी को निकल जाया करते थे। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका ही होता। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में ख़र्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम अब खुद अपने हाथों से किया करती थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट भी दिन में चारा खाता और रात में वही खाल सोने के काम आती। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख़ गवाह है, जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जोड़ा मिसाली रहा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी ना रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फ़रीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्मा बरदारी से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी यही कहा कि आप मुझे बेहद अज़ीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अज़ीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। नाज़रीन, एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। इस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर पर मौजूद नहीं थे। देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को लेने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। इस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर पर मौजूद नहीं थे। आपने अपनी प्यारी बेटी को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि फ़ातिमा बेटी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चले। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगे कि या रसूलुल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आपसे ही सुना है कि मेरे शौहर की इजाज़त के बग़ैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी भी मेरे शौहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाज़त दे तो मैं अपने शौहर का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुँह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतज़ार करने लगे। इस दिन भी ये बात बड़ी अजीब थी कि इस दिन भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा काफ़ी देर से घर पहुँचे तो देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। ये देखकर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े ही हैरान हुए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊँ। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, मेरा रंग और रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज़्ज़त है वो सब आपकी कदमों की बरकत से है। या रसूलुल्लाह, मैं आपको कैसे मना करूँ, ये कैसे हो सकता है। यह सुनकर हज़रत अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर जाने की इजाज़त ना ले लूँ, तब तक मैं घर से नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, आप दुआ करना कि अल्लाह पाक फ़ातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फ़रमा दें। नाज़रीन, इस तरह से हम आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसका सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब में लिखा है कि मदीना शरीफ में एक मरतबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। इस औरत के घर के सामने ही इसके बाप का घर था, यानी इसका मैका था, जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था।
एक दिन इसके बाप के घर से पैगाम आया, तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम होता है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, जिसका कोई पैमाना नहीं, कोई ऐसा तराजू नहीं जिसमें कोई इसकी मोहब्बत तोड़ सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और अल्लाह के रसूल का भी यही फरमान है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर नहीं निकलना। मुझे इस वक्त इस बात की कोई ख़बर नहीं कि मेरे शौहर को किस मैदान में जहाद कर रहे हैं। जाओ पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाऊँ या ना जाऊँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर इस औरत से कह दो, अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर जज़ा अता फ़रमाएगा। खैर 2 दिनों के बाद ही खबर आई तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचें कि चाहे कोई भी बेटी अपने बाप से कितनी ही दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसका बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगती है चाहे मेरे जेवर बेच दो, कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त भिजवाती है कि मेरा शौहर घर पर नहीं है और मुझे पाबंद करके गया है कि बाहर मत निकलना, मैं अपने वालिद के जनाजे पर जाऊं या ना जाऊं, इस बारे में आपका क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही जुमले थे जो इससे पहले थे कि आपने फरमाया इस औरत से कह दो अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तुम्हें बेहतर जज़ा अता फ़रमाएंगे। नाज़रीन, ये है अल्लाह के रसूलों को मनाने वाली औरत। शौहर की दूरी में भी बाप का इंतकाल हो गया, मगर शौहर की इजाज़त के बग़ैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 ही दिनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पता करो इस औरत को कि वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई थी या नहीं। तो सहाबा कराम ने पता कराया और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, कुर्बान जाए आपके इस निज़ाम पर, आपके फ़रमान पर, आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिल की पहरेदार बन गई और अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं गई। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और सहाबा कराम अर्ज़ करते हैं कि इस औरत का मुकद्दर जागा। हमने देखा कि चंद आंसू हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से गिरे और फिर आपने अपने चेहरे को साफ़ करते हुए फरमाया कि जाओ जाकर इस औरत को खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की इताअत की, तुम्हारी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें भी बख्श दिया और तुम्हारे बाप को भी बख्श दिया।